नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज के कार्यक्रम में विवाह किस दिशा में होगी, इस बात की जानकारी जन्म कुंडली से कैसे लगाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं। तो विवाह की दिशा जानने के लिए पहले 12 राशियों की दिशा, फिर 7 ग्रह का दिशा जानना होता है। इसीलिए एक पेन और पेज ले ले और राशि और ग्रहों की दिशा को मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करें। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की दिशा पूर्व होती है। वही वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि की दिशा दक्षिण होती है। वही मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि की दिशा पश्चिम होती है और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की दिशा उत्तर होती है। अब ग्रहों की दिशा की बात की जाए तो सूर्य की दिशा पूरब होती है, चंद्र की दिशा वायव्य होता है। वायव्य उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है। वही मंगल की दिशा दक्षिण है, बुध की दिशा उत्तर है और गुरु की दिशा ईशान है, अर्थात उत्तर और पूरब दोनों के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। वही शुक्र की दिशा आग्नेय है, अर्थात पूरब और दक्षिण की दिशा को ही आग्नेय कहते हैं। वही शनि की दिशा पश्चिम है। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, इसीलिए राहु और केतु की चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। अब आप अपनी कुंडली खोलिए और सप्तम भाव को देखिए, फिर उस भाव में कौन सा राशि लिखा है उसे देखिए। मतलब उस भाव में अगर 1 लिखा हुआ है तो मेष होगा, 2 लिखा हुआ है तो वृषभ होगा, 3 लिखा हुआ है तो मिथुन होगा। वैसे ही अगर 7 लिखा हुआ है तो तुला होगा। यानी नंबर अनुसार ये जान ले कि आपके सप्तम भाव में कौन सी राशि है। अगर आपको राशि का नंबर याद नहीं है तो स्क्रीन पर देखकर मिला ले। हालांकि जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ा भी रुचि होगा उनको ये सब बेसिक चीज़ें अच्छे से आती होगी, किंतु मेरा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है उनको भी समझ आ जाए। अब विषय पर आते हैं। तो सबसे पहले सप्तम भाव में बनी राशि को देखना है और जो राशि बना दिखाई पड़ रहा है उस राशि को और उसके दिशा को एक पेपर पर लिख लेना है। फिर देखना है सप्तमेश को। सप्तमेश से मेरा मतलब है सप्तम भाव में बने राशि का स्वामी जो होगा उसी को सप्तमेश कहते हैं। जैसे सप्तम भाव में अगर 8 लिखा है यानी वृश्चिक राशि और इस राशि का स्वामी है मंगल, तो हम पेपर पर मंगल लिखकर और उसके दिशा को लिख लेंगे। फिर शुक्र को देखना है। हालांकि अगर लड़की की कुंडली है तो उसमें गुरु को देखा जाता है, अगर लड़का की कुंडली है तो उसमें शुक्र को देखा जाता है। और ये ग्रह जिन राशि में बैठे हैं उस राशि का दिशा लिख ले और फिर गुरु या शुक्र से 7 घर आगे जाए और वहाँ पर जो भी राशि बनी हुई है उस राशि के स्वामी की दिशा को लिख ले और उस राशि की दिशा भी अवश्य लिख ले। अगर गुरु या शुक्र से 7वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दिशा भी लिख ले। इतना करने के बाद सारी दिशाओं को गिने और जो दिशा सबसे अधिक बार आया हो उस दिशा में विवाह होने के प्रबल योग है। मैंने विवाह की दिशा को
काफ़ी लंबा प्रोसेस से बताया है, किंतु अगर आसान तरीके से देखें तो सिर्फ सप्तमेश की दिशा और शुक्र या गुरु से सप्तम भाव में जो राशि हो उसी के स्वामी की दिशा में विवाह होता है। ये आसान विधि है, किंतु इसमें गलती होने के भी अधिक चांस होते हैं, इसीलिए लंबा प्रोसेस से देखने पर सटीक जानकारी मिलता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।